राधे राधे सबको। राम राम जी। गुप्ता फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ देखिए सुबह सुबह का जस्ट टाइम है, मैं सो के उठी थी और नहीं सो के नहीं उठी थी मैं सो के उठ के नहा धो के आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि अब बच्चे देर से आते हैं तो मैं नहाने के बाद ही नाश्ता उनका बनाती हूँ। क्योंकि ठंडा भी हो जाता है तो क्या मतलब है सुबह सुबह एकदम से 5 बजे उठ के बना देना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहा धोने के बाद मैं आ गई थी, मुझे जुकाम जैसा लग रहा था। फिर यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्याज काट लिया था। प्याज काट के आज वही है 2 मिनट वाला मैगी बनाना है, पर 2 मिनट में तो बनता नहीं है, पर ठीक है, लिखा होता है ना 2 मिनट में बनाओ। यहाँ देखिए सरसों का तेल कढ़ाई में डाला मैंने। ये देखिए मैगी दिखा रही थी ना, शाम में बच्चे, शाम में नहीं अभी सुबह में ही बच्चे ले आए थे, कह रहे थे मम्मा, शाम में कह रहे थे मम मैगी खाना है, तो मैंने कहा ठीक है। ये मैगी या मैक्रोनी में कभी हफ्ते में एक बार या कभी 2 हफ्ते भी हो जाता है एक बार ऐसे करके देती हूँ। हर दिन हर दूसरे दिन ऐसे करके नहीं देती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती है, नुकसान करती हैं बच्चों को। तो बस वैसे तो ये तो नहीं कह सकती बच्चे बड़े हेल्दी हेल्दी खाते हैं दिन भर, पर फिर भी मतलब ज़्यादातर मतलब हम कोशिश कर सकते हैं कि वो मतलब वो चीज़ ना खाएं, ऊट पटांग की चीज़ें ना खाएं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने सरसों का तेल डाला था कढ़ाई में, उसके बाद प्याज डाल दिया। प्याज हल्का सा सौते करना है, फ्राई नहीं करना है बिल्कुल भी, जैसे हम लाल कर लेते हैं वैसा नहीं करना है, हल्का सा सौते करना है। अब बस प्याज सौते करने के बाद यहाँ देखिए टमाटर काटने लगी थी, और टमाटर अभी भी हमारे यहाँ वही 80 90 या 100 रुपये किलो ऐसे ही है हमारे यहाँ। पर जिस समय मैं टमाटर काट रही हूँ उस समय मुझे टमाटर टमाटर पता नहीं था, आ गया था घर में, तो मुझे लगा कि सस्ता हो गया इसलिए आ गया है, वरना मैं टमाटर में बिल्कुल थोड़ा सा डालती, पर कोई नहीं, और डाल दिया तो डाल दिया। फिर उसके बाद से मैंने शाम में पूछा ना, तो मुझे पता चला कि 80 90 रुपये, अभी भी 100 रुपये किलो ही है। चलो कोई नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब टमाटर वमाटर ज़्यादा डाल के बनाओ ना, और ठंडियों में तो मटर भी आते हैं, मटर भी डाल के बनाओ, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हल्का सा सौते कर लिए प्याज सौते करने के बाद देखिए सौते है ना, मतलब ज़्यादा फ्राई नहीं है। और फिर उसके बाद टमाटर डाल दिया। टमाटर डालने के बाद मैं बस हल्दी डालती हूँ बस, क्योंकि नमक डालती हूँ, वो टमाटर थोड़ा सा गल जाए, क्योंकि मिर्ची डाल नहीं सकती हैं बच्चों को, वैसे भी मैगी मसाले में मिर्ची रहता है, उतना ही स्पाइसी बच्चों को बहुत है। और मैं मैगी मसाला का पैकेट अभी नहीं डालूंगी, सबसे पहले मैं इसमें पानी डाल लूँगी। पानी में जब बॉयल आ जाएगा, यहाँ देखिए मसाले हो गए थे, फिर इसमें अब मैं पानी डालूंगी। पानी में जब बॉयल आ जाएगा तो मैगी डाल लूँगी। हाँ, मैगी डालने के बाद ऊपर से मैं मसाले डालूंगी। यहाँ मैंने मसाले डाल दिए हैं। अब मैंने मिक्स करके अच्छे से रख दिया, पकने दूंगी। पकने के बाद क्या करती हूँ मैं, इसको चाहे जितना मतलब पका लो, और थोड़ा सा पानी रहता है तभी भी उतारते हैं। ये देखिए मैं दिखा रही थी, अभी इसमें पानी है, पर जब तक बच्चों का जाने का टाइम होता ना, ये बिल्कुल सूख गया था। फिर इसमें मैं क्या करती हूँ, ऊपर से मैं गर्म पानी थोड़ा सा डाल देती हूँ, तो वो जब बच्चे टिफिन करते हैं ना, तो बिल्कुल चिपके चिपके से नहीं रहते हैं, वो एकदम मतलब ऐसे ही रहते हैं, एकदम गीले गीले से रहते हैं, तो वो अच्छा रहता है। वरना आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैगी या मैक्रोनी ठंडा होता है तो वे बिल्कुल चिपक जाते हैं। तो तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि बनाने के बाद जब ठंडे हो जाते हैं, जब पानी पूरा मतलब वो सूख जाता है, तो फिर उसके बाद से गर्म पानी थोड़ा सा डाल के हल्का सा गीला करके फिर दे देती हूँ, तो सही रहता है। ऐसा आप लोग ट्राई कर सकते हो अगर बच्चों को ऐसे टिफिन में अगर दे रहे हो तो। मुझे मतलब मैं ऐसे करती हूँ तो मैंने बता दिया, बाकी काफ़ी लोगों को पता होगा, पर मुझे ये बात पहले पता नहीं थी। मुझे लगता था अब सूख गया तो सूख गया, अब इसमें क्या कर सकते हैं। एक बार मैंने मतलब ऐसे दिमाग लगाया था तो वैसे सही रहा था। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने डुग्गू को तैयार कर दिया। डुग्गू को तैयार करने के बाद लड्डू तो अपने आप तैयार हो जाती है, बस इसके बाल मुझे बांधने पड़ते हैं, चोटी करने पड़ते हैं। डुग्गू बराबर परेशान कर रहा था, और चीकू भी उठ चुकी है। यहाँ पे मैं बस चोटी कर रही हूँ लड्डू के। ये अपने बाल उल सुलझा रही थी बैठे पर, तो मैंने कहा नहीं अभी बाल में तेल लगाऊंगी, तो तेल लगाने के बाद मैं अच्छे से वो कर दूंगी। कभी कभी 2 चोटी कर देती हूँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा, जैसे टाइम नहीं रहा मुझे, बहुत ज़्यादा चीकू परेशान कर रही है, तब मैं इसके 1 चोटी करके भेज देती हूँ। वैसे 1 चोटी जब भी करके जाती है तो मैम बहुत ज़्यादा मतलब डांटती हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 बजने वाला होगा, आपको घड़ी में दिख रहा है 8 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है। तो बस बच्चों का वैसे स्कूल 9 बजे का है, पर पहले चले जाते हैं क्योंकि छोड़ने की थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए। और आते 9 बजे जाते हैं, आते 2 बजे हैं। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही मैं बाल लड्डू को सुलझा रही थी। बच्चों को तेल नहीं लगाओ ना तो बाल बहुत उलझ जाते हैं, और इसके बाल भी है भी थोड़ी से बड़े बड़े से, तो उलझ जाते हैं। तो अच्छे से मैंने सुलझा दिए। ये अपने आप से बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि मैं अपने आप छोटी करूँगी, पर मैं मना कर देती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, तुमसे नहीं हो पाता है। और यहाँ देखिए, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तब मेरे बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं पीछे से शायद आप लोगों को गाड़ी की आवाज़ सुनाई दिया। यहाँ पे ना बिस्तर में बहुत ज़्यादा चींटियाँ दिख रही थी, जैसे कि रोज ही का काम हो गया चींटियों का, तो बस मैं सब कुछ चादर और कंबल, बिस्तर, बेडशीट सब कुछ मतलब उतार के मैं बाहर फेंकाऊंगी। और वैसे भी बेडशीट गंदा हो गया था, तो बेडशीट भी मैं उतार लूँगी।
तो सबसे पहले मैं सब कुछ ले जा रही हूँ बाहर, उसके बाद से फिर नीचे भी चीकू ने नमकीन-वमकीन आप लोग देख सकते हो ज़मीन में दिख रहा है। फिर मैंने फिर से झाड़ू लगाया, झाड़ू पोछा मैं कर चुकी हूँ सुबह में, पर फिर से मैंने झाड़ू लगाया क्योंकि बच्चों का घर में गंदा बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ देखिए सब कुछ चीकू ने फैलाया, ये सब पता नहीं डिब्बा-डिब्बी कहाँ से ले आई थी सब कुछ समेट के। तो बस जितना था तो मैंने फिर से समेटा, समेटने के बाद जैसे कि आप लोगों को बताती हूँ पलंग के नीचे दुकान का सामान है तो डेली नहीं हो पाता है। अब ऐसा नहीं है कि 2 दिन में अगर 4 बार वो कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ तो चारों बार वो करूँ, नहीं हो पाता, भारी-भारी से सामान है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फटाफट मैंने झाड़ू लगा लिया था और झाड़ू लगाने के बाद अच्छे से साफ-सुथरा कर लिया था। और अभी चीकू गई थी बाहर थोड़ी देर को, तो मैं फटाफट ये काम मतलब निपटा रही हूँ। और बस यहाँ पे फिर उसके बाद से फिर से मैं चली आई क्योंकि बच्चों के पापा आ गए थे, लड्डू के पापा आ गए थे, तो उनको खाने थे पोहे। आज मैंने 2-2 बार नाश्ता बनाया था, फिर उनके लिए मैंने पोहे बनाए थे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी वो खाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्टी वाला पोहे बन के तैयार है। पोहे मैं खाती नहीं हूँ और वैसे भी प्याज़ लहसुन तो मैं खाती ही नहीं हूँ। तो उनको ऊपर से पोहे बना के ऊपर से नमकीन डाल के ऐसे खाते हैं। फिर चाय भी बन गया है, तो चाय और नमकीन और पोहे आप लोग भी आ जाओ, आप लोगों को भी देती हूँ। तो बस यहाँ पे उन्होंने नाश्ता किया। फिर ये उस दिन जो सेव की सब्ज़ी बनाई थी ना, थोड़ा-सा सेव मतलब ज़्यादा था तो थोड़ा-सा निकाल के मैंने रख लिया था और थोड़ा-सा ही था तो मैंने सोचा थोड़ा-सा आलू फ्राई करके इसमें डाल देती हूँ क्योंकि सब्ज़ी हो जाए दोनों टाइम के लिए, ऐसा करके। तो मैंने फिर वही टमाटर और हरी मिर्ची पीस ली थी, पीसने के बाद सर वो तेल में डाला था जीरा, तेज़पत्ता, हींग और एक छोटी इलायची था तो इलायची डाल दिया था। अच्छे से फिर वो करके टमाटर और उसका हरी मिर्ची का पेस्ट डालने के बाद हल्दी डाल रही हूँ, धनिया पाउडर, थोड़ा-सा गरम मसाला क्योंकि इससे ज़्यादा और कुछ मसाला पड़ता नहीं है क्योंकि हर मसाले में प्याज़ और लहसुन पड़ा रहता है, बाहर का अगर कुछ भी मसाला डालो तो। अब वैसे भी ये भगवान को भोग है तो हम बाहर का मसाला मतलब यूज़ मैं करने से पहले पीछे ज़रूर पढ़ लेती हूँ, पर हर एक मसाले में ही पड़ा रहता है प्याज़ लहसुन, इसलिए मैं डालती नहीं हूँ। हल्का-सा और मैं थोड़ा-सा मिर्ची डाल दूँगी क्योंकि हरी मिर्च उतना स्पाइसी नहीं होता है। बस अच्छे से बस यहाँ पे मसाले में फ्राई कर रही हूँ, अच्छे से फ्राई हो जाएँगे फिर दिखाऊँगी मैं। फिर इसमें थोड़ा-सा मैं दूध ही डाल के पकाऊँगी, थोड़ा-सा डालूँगी, थोड़ा-सा पानी डाल दूँगी, दोनों मिक्स करके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे मसाले सारे देखिए तेल छोड़ दिया ना मसालों ने, खूब अच्छे तरीके से पक गया था। फिर इसके बाद से मैंने आलू डाल दिए। आलू वैसे तो मैंने फ्राई कर लिए थे तो ये पक गए थे, फिर भी थोड़ा-सा मतलब पहले ही डाल दिया। फिर इसके बाद सेव डाल दिए थे, दूध और पानी मिक्स करके डाल दिया था। यहाँ देखिए सब्ज़ी बन रहा है अभी। फिर उसके बाद से यहाँ देखिए, यहाँ चीकू उठ के बैठ गई है यहाँ पे, बैठी है तो मैं उसको देख रही थी। मैं कह रही थी बाबू, बाबू तो देख रही थी। और 2 बार बहुत ज़्यादा था तो इसको था कि मैं छत में चल जाके बैठ जाऊँ। तो वही मैं मना कर रही थी, बाहर नहीं आना, वहीं से रहना। तो वहाँ से देखिए आप लोगों को टाटा, हेलो, हाय सब कुछ कर रही है। जैसे देखती है ना कैमरा, वैसे तुरंत हेलो करने लगती है, टाटा करती है। तो यहाँ पे बस उसको साथ-साथ चीकू को देखते-देखते सब कुछ करना पड़ता है। कभी-कभी बहुत परेशान करती है तो नहीं कर पाती हूँ कुछ भी। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर बच्चे आ गए थे स्कूल से। स्कूल से आने के बाद बच्चों ने फिर चीकू को देख लिया था। मैं यहाँ पे रोटी-वोटी मैंने बना ली थी, बनाने के बाद फिर यहाँ पे साफ़-सफ़ाई करने लगी हूँ। बर्तन-वर्तन मैंने धुल लिया है, बस साफ़-सफ़ाई करने आ गई हूँ और फटाफट कर लूँगी क्योंकि चीकू को भी वो होता है, फिर उसके बाद मुझे ब्लॉग भी वो करना होता है, एडिट करना होता है, वॉइस ओवर करना होता है। मैं दोपहर में ही करती हूँ क्योंकि शाम में 4 बजे व्लॉग आता है, तो दोपहर में ही पूरा एडिट-वेडिट करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस साफ़-सफ़ाई कर ले रही हूँ क्योंकि शाम में उठती हूँ ना तो शाम में जैसे शाम होता है तो शाम में भी थोड़ा-सा शॉर्ट वाले चैनल का काम होता है, वीडियो बना के अपलोड करना, देखना-वोखना रहता है सबका व्लॉग, तो बस देख लेती हूँ। एमबी होता है मेरे पास 5G है तो एमबी तमाम पड़ा रहता है, तो मैं कहती हूँ क्या होगा फालतू का ना, तो वैसे ही मैं सबका व्लॉग चला-चला के छोड़ देती हूँ, तो सुनती भी रहती हूँ और सबका हो भी जाता है, व मतलब पूरा व्लॉग ऐसे करके मैं कोशिश करती हूँ। फिर इसके बाद से देखिए यहाँ शाम हो गया ना, फिर मैंने साड़ी बदल ली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा उलझन जैसा लग रहा था, नाइटी पहन ली थी। फिर इसके बाद से मैं बाहर से बिस्तर ले आई हूँ, दोनों ही बिस्तर बाहर थे क्योंकि मैंने बताया ना सब कुछ बाहर डाला था क्योंकि सब बहुत सारी चींटियाँ हो गई थी। वैसे बिस्तर में कोई कुछ भी नहीं खाता है पर फिर भी चींटियाँ पता नहीं कहाँ से हो जाती हैं। दीवार में भी चींटियाँ नहीं होती पर फिर भी बिस्तर में बस हो जाती हैं चींटियाँ। बस यहाँ पे वही ले आई थी, बिस्तर ले आई थी बाहर से, अच्छे से वो कर दूँगी। अभी बेडशीट नहीं बिछाऊँगी क्योंकि मुझे साफ़-सफ़ाई में भी अब दिवाली का सफ़ाई भी करना है, तो इसलिए तो ऐसे ही छोड़ दूँगी क्योंकि बिस्तर-उस्तर भी जिस दिन साफ़-सफ़ाई अगर मैं करूँगी तो बिस्तर-उस्तर भी सारे बिस्तर उठा के बाहर ही डालूँगी। मतलब एक बार फिर से धूप लगा दूँगी, वैसे तो आए दिन पड़ता है पर फिर भी दीपावली की सफ़ाई है तो फिर भी उठा के डाल दूँगी। तो ऐसे ही बस बिस्तर बिछा दिया मैंने, बिस्तर बिछाने के बाद चलिए लाडली और लालजू को दिखाती हूँ। ये देखिए आज ना लड्डू ने भी नथ ऐसे करके बिंदी लगवाया था नाक में, इनका मतलब मन था, कह रहे थे मुझे भी लगाना, और मैं दिखाती हूँ ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं। ये दोनों लोग कथा सुन रहे हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का, जैसे मैं सुनती हूँ ना वैसे ही दोनों लोग सुन रहे हैं। मैंने कहा दोनों बाबू को दे देती हूँ, मैं वैसे भी किचन में थी, थोड़ा बहुत काम कर रही थी। यहाँ देखिए चीकू अपने डॉल को
मतलब खूब उसकी आँखें खूब उसको मीचने उसने में लगी थी। यहाँ फिर रात का ये क्लिप है। रात में मैं ना प्रेस करने बैठ गई थी, क्योंकि मैंने बताया ना सफाई शुरू करना मुझे, तो मुझे था कि सबसे पहले कपड़े हटा दूँ प्रेस करके, वरना ये फिर बोझ बना ही रहेगा। तो जैसे प्रेस बोर्ड लेके आई लगाने को, तो इसका ये प्लग टूट गया, तो मैंने फिर खोल के निकाला इसको। फिर प्लग भी नहीं था कि मैं जोड़ूँ, ऐसे ही फिर तार खोल के मुझे करना पड़ा, पर डर तो बड़ा लग रहा था। अब बहुत सारे कपड़े थे यार, बहुत सारे। बीच में पता है, बीच में मैंने सब कुछ कर दिया था, पर फिर से ना प्रेस मतलब ख़राब हो गया था, तो इसकी वजह से कपड़े फिर से इकट्ठे हो गए थे। फिर भी मैंने किया बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा बोरिंग काम मुझे लगता है। यहाँ देखिए मैं कर रही हूँ ना, मैं बैठ गई थी, मैं बैठने के बाद टेबल के ऊपर फिर उसके बाद कर रही हूँ, क्योंकि कमर में बहुत ज़्यादा बैंड बज जाती है। और 2-4 कपड़े तो ठीक हो, इतना सारे कपड़े होते हैं। अभी तक ना मेरे सारे बच्चे सो चुके हैं, तीनों ही बच्चे। और इन बच्चों के लड्डू के पापा अभी आए नहीं हैं, तो मैंने कहा जब तक हो जाता है तो हो जाता है। बाकी मैंने पूरा करने के बाद फिर मैं किचन में गई, रोटी बनाने, खाना बनाने, दाल फ्राई करने, बहुत कुछ किया मैंने, बर्तन धोआ, सब कुछ किया। अभी कुछ काम हुआ नहीं है, क्योंकि अभी वो दुकान से नहीं आए ना लड्डू के पापा। तो बस आज का ब्लॉग उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। और लाइव में मैंने आके अहोई अष्टमी का मतलब व्रत के बारे में बताया, तो आप लोग ज़रूर देखना, सपोर्ट ज़रूर करना। और बस थैंक यू सो मच, शेयर ज़रूर करना ब्लॉग को, और ढेर सारा प्यार दिया करो। और पता नहीं पूर्णिमा जी थी, वो मैसेज किया करती थी, अगर वो मेरा ब्लॉग देख रही हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप कहाँ गायब हैं, कुछ हो गया है क्या, कोई दिक्कत है क्या। बहुत प्यारी प्यारी कमेंट करती थी, पर पता नहीं, मैं नोटिस कर रही हूँ शायद 2 दिन से वो गायब हैं। एक दिन कल वाले ब्लॉग में उनका कमेंट नहीं था। तो बस उम्मीद करती हूँ मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग में। तब तक सबको राधे राधे, जय श्री मन्नारायण। यहाँ देखिए प्रेस करने के बाद फिर मैं बहुत सारा काम करना है, फटाफट कर रही थी मैं। और आज मैं अपने 6 बच्चों से मिलवाती हूँ, आखिरी में मिलवा रही हूँ, मैं भूल गई थी, बीच में मुझे मिलवाना था। ये रहा मेरा मतलब एक बेटा मेरा रहा, ये रहा दूसरा, और अभी मिलेगी आप लोगों को तीसरी, ये रही बड़ी लड्डू तीसरी। इसको भी मैं लड्डू कहती हूँ, मैं लड्डू को भी अपने आप ही दिखाती हूँ। ये रहे मेरे लड्डू, ये रही मेरे लाडू। तो हो गए ना 6 बच्चे। और छोटी वाली तो रह गई, रुकी छोटी वाली को भी दिखाती हूँ। और ये रही मेरी छोटी बेटी, और हो गए टोटल मिला के 6। ये रहे